यति के वेश में जब भगवान राम आकर खड़े हो गए थे कौशल्या के पास, तो कौशल्या कुछ पल के लिए विचलित हो गई थी। कौशल्या को पता नहीं था कि राम का वनवास हो गया है। रामायण में ऐसा लिखा है कि जब राम बस अब रथ में बैठकर निकलने ही वाले थे, तो अंत में, सबसे अंत में वो कौशल्या को मिले। क्योंकि कौशल्या को तो पता ही नहीं था। वो रात भर जागरण करती रहीं, मंदिर में बैठी रहीं, भोर में मेरा पुत्र राजा बन जाएगा, एक अनुष्ठान कर लेते हैं निर्विघ्न संपन्नता के लिए। बस अंत में सूरज निकल आया था और कौशल्या पूजा में बैठे थे। राम को लगा कि अब तो विदाई ले रहे हैं, तो मां से विदाई ले लें। सन्यासी के वेश में, यति वेश में वो पहुंचे मां के चरण छूने के लिए, तो मां थोड़ी चकित हुई। मां को लगा कि ये तो ब्राज मुकुट होना चाहिए माथे पे, राजकुमार है, ये साधु का वेश धारण कर लिया इसने। तो पहले मां को लगा कि भाई इनके राजा बनाने से पहले साधु बनाते होंगे, इनकी परंपरा होगी, हमने तो देखा नहीं राजा कैसे बनाया जाता है, अयोध्या की रीत कहीं ये होगी, शपथ लेने से पहले साधु बनाया जाता होगा। चकित थी मां। कोई श्रृंगार नहीं, मोतियों की माला नहीं, कोई अनुचर नहीं, सखा नहीं, आज की भाषा में कहें तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, अकेले राम। मां के चरण छूकर प्रणाम करने लगे। मां ने पूछा था, ये क्या हुआ? कभी लगन मुद मंगलकारी। वो लगन कौन सी है जिसमें राज्याभिषेक होना है? मां को लगा कि कुछ असहज हो गया, कुछ अघटित हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जो सही नहीं दिख रहा है। राम कुछ व्याकुल दिख रहा है, व्यग्रता है, राम यहां से भाग जाना चाहता है, राम एक भी पल अयोध्या में नहीं रहना चाहता। ऐसा हो क्या गया? राम हम सबसे मुंह मोड़कर भागना चाहता है, हो क्या गया राम को? तो मां से रहा नहीं गया और वो पूछने लगी कि वो कौन सा मुहूर्त निकला, वो लग्न कब है, कब माथे पर मुकुट रखा जाएगा, राजा कब बनाए जाओगे, गुरु ने क्या मुहूर्त निकाला? मैं मां की ममता और मां की सामर्थ्य और मां के अधिकार की चर्चा कर रहा हूं कि मां कितनी बड़ी होती है। पिता से भी अधिक अधिकार मां को कैसे दिए शास्त्रों ने। और राम ने बहुत अच्छी बात कही। राम ने कहा, मेरा तो राज्याभिषेक हो गया मां। मां ने पूछा, वो लग्न कब है, वो कौन सा मुहूर्त है जब माथे पर मुकुट रखा जाएगा, गुरुदेव वशिष्ठ तिलक करेंगे, आप अयोध्या के राजा घोषित हो जाएंगे, कभी लगन मुद मंगलकारी। वो लग्न कब निकाली गई? और राम ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी, पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। मां मैं तो राजा बन गया। पिता दीन मोह कानन राजू, मैं तो जंगल का राजा बन गया, मुझे राज्य मिला है जंगल का, मुझे अब वन में जाना है, एक भी पल विलंब न हो। मां प्रणाम करने आया था, मैं निकल रहा हूं। मां पूरी बात समझ गई थी। और मां ने कहा, पिता ने ऐसा कहा है तो मां का भी तो कोई अधिकार है। मां तुझे पिता तुझे जंगल भेज रहे हैं, तेरा वनवास कर दिया उन्होंने, पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। राम ने प्रणाम करते हुए कहा, मां वो अधिकार भी तेरा छिन गया। कैकेयी की भी सम्मति है, कैकेयी भी ऐसा ही चाहती है, कैकेयी भी यही चाहती है, मां भी तो यही चाहती है। अब कल्पना करके देखिए कि एकदम पहाड़ जैसा हृदय पर गिरा कर कौशल्या के, और एक पल में स्वस्थ हो गई कौशल्या, कुछ एक पल के अंदर। राम की मां ऐसी होनी चाहिए। कुछ एक भी पल मां को यह नहीं लगा कि कैकेयी ने क्या संकट दिया, कैकेयी ने क्यों मेरे पुत्र के अधिकार छीन लिए। और तो वो आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र से कहती है कि अगर मां ऐसा सोचती है कि तुझे जंगल जाना है
तो माँ कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। राम तेरा उसी में मंगल और कल्याण है, जा अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर।